नमस्कार दोस्तों, अपडेट हेल्प में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ हम आपके साथ जो है प्रस्तुत हैं और ये वेस्टीज का लीडरशिप प्रोग्राम का ये पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट हम जो है दिखा चुके हैं या रिलीज कर चुके हैं। हमारे इस चैनल पे आप जाकर के देख सकते हैं या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है डाल देंगे उन दोनों वीडियो का लिंक। अब ये तीसरे पार्ट जो है आप इस पार्ट को ज़रूर देखिए और मेरा आपसे निवेदन है कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पर आप सभी को जो है अपडेट मिल सके। कि आपके लोग जो है वो आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपके अंदर आग है तभी आपके नेटवर्क के अंदर आग है। अगर आप बोलते हैं हवा क्या हवा ठीक है और बताओ बाकी सब ठीक? Yes. और कुछ? अगर आपके पास बात करने के लिए चीज नहीं है, आपने प्लान नहीं किया कि आज मैं अपने डाउनलाइन को मिलूंगा, उसके लिए मैं क्या एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा, अगर वही राग जो मैं हर बारी सुना रहा हूं वही सुनाता रहूंगा तो मेरे डाउनलाइन पक जाएंगे, मेरी मीटिंग में नहीं आएंगे। मैं जो हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। Yes. So for every meeting, आपकी कोई भी जो मीटिंग होती है वो आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। Yes. आपको क्या पता जिस व्यक्ति को आज आप मिलने जा रहे हैं, जिसको आप सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा, आपको क्या पता आज के 2 साल के बाद उसके 100वें लेवल पे एक आदमी आएगा जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मार के जाएगा और आपको महीने भर में लाखों रुपया ताजिंदगी देगा। आपको पता है? जब आपको ये नहीं पता तो आपकी हर मीटिंग के अंदर आपने अपना 100% देना है। किसी भी नेटवर्क को आग लगाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? द बर्निंग फायर इन यू, जो आपके अंदर आप वो अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आप अति ज्वलनशील व्यक्ति हो? अति ज्वलनशील यानी कि हाईली इन्फ्लेमेबल। पेट्रोल का टैंकर देखा? Yes. उसके ऊपर क्या लिखा होता है? हाईली इन्फ्लेमेबल। जब पेट्रोल का टैंकर आपके सामने जा रहा है, आप अपनी गाड़ी निकाल रहे हो, किसी चीज पे जा रहे हो, तो जब पेट्रोल का टैंकर आपको नजर आता है उसको देख के आप मन में क्या आता है? साइड हो जाओ, बच के रहो। ठीक? मुझे एक बात बताओ, एक पेट्रोल टैंकर को आग लगाने के लिए कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? कुछ नहीं, चिंगारी, एक चिंगारी, एक स्पार्क जी, राइट? एक चिंगारी 5 लीटर हो, 50 लीटर हो, 50,000 लीटर पेट्रोल हो, एक चिंगारी ठाक करके उसको फोड़ देती है। Yes. पेट्रोल के टैंकर में आग लगेगी, उससे आपको डर नहीं लगता। डर इस चीज का लगता है कि उसकी चपेट में जो आएगा वो जल जाएगा। अपने आप से पूछो कि क्या आप एक अति ज्वलनशील व्यक्ति हो? आज आपने देखा लोग कह रहे थे कि पिछले 2.5 साल से हूं, किसी ने कहा पिछले 6 महीने से हूं और मेरा चेक 1.25 लाख रुपए का है। जब सुना तो क्या आग लगी? yes! वो लोग अगर सोचो असल लीडर है, लाखों रुपए का चेक कमा रहे हैं, प्रभु की माया, कभी धूप पर छाया, हाँ जो किस्मत में लिखा है वो तो बदल नहीं सकते। पैसे का क्या करना? कोई नोट खा सकता है? सिकंदर जब दुनिया से गया था उसने कहा था मेरा हाथ बाहर खोल के रखा हूं ताकि दुनिया वाले देखे ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेके गया। अरे भाई साहब, ये ज्ञान बांटना ना मंदिर में बैठ लो। When you are in a business, right? जब आप मीटिंग्स में जाते हैं, आप सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं, लोगों की अचीवमेंट लगते हैं, जब उससे आपको आग लगती है कि अगर इसने 3 साल में किया तो 1 साल के अंदर करके दिखाऊंगी, तब आप अति ज्वलनशील होती हैं। अति ज्वलनशील व्यक्ति जो अपने नेटवर्क में आग लगा सकता है वो होता है जब मीटिंग सुनता है, लीडर की बात सुनता है, उससे इंस्पायर होता है, कहता है एक और नया प्रयास करूंगा जी। ये नहीं अरे ये तो सुंदर है, भगवान की कृपा है, जब मुंह खोलता है तो फूल लगता है, इससे तो लोग कन्विंस होंगे। डू नॉट
मेक दीज काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस, ये बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अति ज्वलनशील वो व्यक्ति होता है, मैं एक और प्रयास करूंगा, वो व्यक्ति जिससे मैं 10 बार मार्केटिंग प्लान दिखा चुका हूं, उसने ज्वाइन नहीं किया, पर आज की मीटिंग से इस लीडर से मैं ये लेके जाऊंगा ताकि एक और प्रयास करूंगा जो मेरा प्रयास अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या आप अति ज्वलनशील व्यक्ति हो जो खुद को मोटिवेट कर सकता है और दूसरों को मोटिवेट कर सकता है? क्या चिंता की क्या बात है यार, मैं हूं तेरे साथ। अगले महीने तेरे साथ हम 9 मीटिंग इकट्ठी करेंगे, देखते हैं तेरे नेटवर्क में कैसे एलओबी नहीं आती और तेरा नेटवर्क कैसे ग्रो होता है। राइट? जो लोग खुद को मोटिवेटेड रखते हैं और दूसरों को मोटिवेट करते हैं, वो होते हैं अति ज्वलनशील। अगर आप अति ज्वलनशील व्यक्ति नहीं हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्या आप तैयार हैं एक हीट कंडक्टर बनने के लिए? हीट कंडक्टर यानी कि लोहा आग नहीं पकड़ता। लोहे को अगर आप आग के अंदर ना रखो, आग के बगल में भी रख दो, आग की इतनी गर्मी ले लेता है कि अगर उसको कोई हाथ लगा ले तो वो जल जाता है। जो आपके लीडरशिप ऑल दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो करते हैं, वो काहे के लिए करते हैं कि अगर आप अति ज्वलनशील व्यक्ति नहीं है तो एक अच्छे हीट कंडक्टर बने। जब मीटिंग्स में आओ, वो नॉलेज की गर्मी, वो तजुर्बे की गर्मी, वो लेसन्स आप अपने साथ गर्म लेके जाओ ताकि अपने नेटवर्क, प्रॉस्पेक्ट्स और कस्टमर्स को लगा दो ताकि उसके साथ वो भी जल के आपके साथ। एक हीट कंडक्टर कौन होता है? वो लोग होते हैं जो इजीली मोटिवेटेड होते हैं, दे गेट फायर्ड इजीली। जब मीटिंग में सुनो ने कहा कमाल की बात हो, वो व्यक्ति जो बैठे बैठे अपने आप ताली बजाना शुरू कर देता है, वो है हीट कंडक्टर। जो लोग मीटिंग में बैठे होते हैं ऐसे, पड़ोसी ताली बजा रहा है या बहुत ताली बजाता है यार, आज रात को जाके हाथ पे आयोडेक्स लगाएगा। Right? They are not heat conductors. जब भी आपकी मीटिंग के अंदर जब आपने एक पावरफुल पॉइंट बनाया, कहा, और आपका कोई व्यक्ति अगर ताली बजाता है, कहता मजा आ गया, आपको पता चल गया कि ये हीट कंडक्टर है। जो मोटिवेटेड होते हैं, they get fired easily। ये लोग वो होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं और खुशी होते हैं, हार नहीं मानते। कहते क्या हुआ, अगर पहले प्रयास किए थे नहीं हुआ तो एक और प्रयास करते हैं, they are aggressive। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Yes, yes, yes? Continuous attempt हर एक व्यक्ति को सफल बनाता है। कहानी सुनना चाहोगे? Yes। अगर आपने ना देखा सुनाते। ये कहानी किसी और की नहीं है, मेरी कहानी है और सच्ची कहानी है। जब मैं छोटा था, एक क्वेश्चन जो हर एक बच्चे को पूछा जाता है जब छोटा होता है कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। आपसे भी पूछा गया, मेरे से भी पूछा गया, और मेरी मदर ने मेरे से पहली बार जब पूछा बेटा बड़े होके क्या बनोगे, मैंने कहा कि बिजनेसमैन। मेरी मम्मी की तो हवा निकली। उन्होंने कहा देख ऐसा है कि बेटा बिजनेस ना करना हमारे खून में नहीं है। ठीक, बिजनेस कम्युनिटीज होती हैं, गुप्ता हो गए, बानिया हो गए, मारवाड़ी हो गए, ये लोग बिजनेस कर सकते हैं, इनके खून में बिजनेस है। देख तेरे फादर नौकरी करते हैं, मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, तो तेरे फादर नौकरी करते हैं, इनके फादर ने भी नौकरी की, उनके फादर ने भी नौकरी की, हमारे परिवार में सब नौकरी करते हैं। तू पढ़े लिख के अच्छी डिग्री है, उसके बाद तो नौकरी करना। कुछ साल बीते, उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने पूछा बेटा बड़े होके क्या करोगे। मैंने कहा जी बिजनेस। उन्होंने कहा देख बेटा ऐसा है कि बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और तेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में हैं, हम जो पैसा यहाँ पे सेव कर रहे हैं, तेरी 2 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी होगी, उसके अंदर खर्चा होगा, तेरी भी पढ़ाई पे खर्चा होगा, जब रिटायर होंगे जो पेंशन मिलेगी या प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी सर्टिफिकेट जो मिलेगी, उससे हम एक अपना छोटा घर बनाएंगे ताकि उसके अंदर रहें, तो हम तेरे को बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं दे सकेंगे, तो तुम नौकरी करना। मैंने कहा जी ओके। रात को खाना खाना होता था ना, अगर माँ की बात ना सुनो तो रात को खाना नहीं मिलता। राइट? तो
जब मैं 10th क्लास में पहुंचा तो मेरी मदर ने कहा, बेटा देख ऐसा है, 10th जो है बहुत इंपॉर्टेंट ईयर होता है, इसके अंदर तू दिल लगा के पढ़, अच्छे नंबर लेके आ, ताकि अच्छे कॉलेज में अच्छे कोर्स में तेरे को एडमिशन मिले, ताकि अच्छी सी नौकरी कर ले। तो वैसे बड़े होके क्या करना चाहता है? डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर या IAS, क्या बनना चाहता है? मैंने कहा मैं तो बिजनेस करूंगा। मेरी मदर ने क्या किया, मेरी जन्म पत्री लेके, हकीकत की बात है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेस्ट से बेस्ट जोशी और पंडित को दिखाई और हर एक ने कहा कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। और आज के दिन पे वेस्टीज के अलावा जो कंपनी चली है, कुल मिला के लगभग 3,500 करोड़ का 3,500 करोड़ का हमारा बिजनेस है। मेरे कहने का मतलब है कि क्या कोई इस दुनिया में है जो आपके लिए कहे कि आप ये नहीं कर सकते? No. राइट? क्या कोई आपकी डेस्टिनी चुनेगा? No. आपकी डेस्टिनी कौन चुनेगा? तो जो लोग अच्छे हीट कंडक्टर होते हैं वो एग्रेसिव और खुशी होते हैं। अगर किसी से जाके मिले तो इस डेस्टिनी के बिजनेस को करना चाहेंगे, वो कहता ना, तो चलिए कोई बात नहीं, बुरा ना मनाए, तो मैं आपसे एक बार पूछ सकता हूँ कि आप इस बिजनेस को क्यों नहीं करना चाहते? कोई फोर्स की बात नहीं है, राइट? अगर आपके पास कोई आवाज है उसके बारे में बता, सर देखो ऐसे बिजनेस बाकी लोगों को ना बहुत कंपनियां आई चली, ओके? सर ऐसा है कि अगर आपके पास 15 मिनट का वक्त हो और आपका मानना जरूर है बहुत कंपनी आई और बहुत चली गई, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वेस्टीज एक अलग कंपनी क्यों है। 14 साल से इसका इतिहास उठा के देखिए कि कितने लोग सफल हुए। ये कंपनी की जो आपकी स्टोरी है वो आपने बतानी है। दिस इज द काइंड ऑफ खुशीनेस यू आर हैव। अगर उसने उसके बाद भी ना कही सर कोई कारण नहीं यार सोच के बताऊंगा, सर किस चीज के बारे में आप सोचना चाहेंगे, शायद मैं आपको बता दूं। आपके जैसा व्यक्ति जो इतना प्रभावशाली है, सच वंडरफुल पर्सनालिटी, लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी इज्जत सत्कार करते हैं, यू आर नेचुरली मेड फॉर दिस बिजनेस। अगर आपको और कुछ और बड़ी जानकारी लेनी है, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को अभी शुरू किया है, शायद मैं आपको पूरी जानकारी ना दे सकूं। मेरे जो फ्रेंड जो मुझे इस बिजनेस को सिखा रहे हैं, उनको पिछले 4 साल का तजुर्बा है। मैं आपके साथ एक मीटिंग कराना चाहूंगा। आप उस लीडर को मिलेंगे ना, आप लीडर को मिलकर खुश हो जाएंगे। वो आदमी है, ये नहीं कि वो पुरुष नहीं है, महापुरुष है, भगवान नहीं बनाना। जेन्युइन एथिकल गाय, क्या ईमानदार और बढ़िया आदमी है, उसके साथ बात। सो दीज आर द पीपल जो एग्रेसिव और खुशी होते हैं। मेरा हीट कंडक्टर वो होते हैं जो जल्दी हार नहीं मानते, दे आर एग्रेसिव एंड खुशी। ये वो लोग होते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी, राइट? मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं? पहला सवाल, क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? Yes. क्या आपको विश्वास है कि आप वेस्टीज में सफल होंगे? Yes. क्या आपको विश्वास है कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स उत्तम क्वालिटी के हैं? Yes. क्या आपको विश्वास है कि आपके साथ जो आपके दोस्त आएंगे वो भी वेस्टीज में सफल होंगे? Yes. यही चीज आपका ऑप्टिमिज्म दिखाती है। जब आपको पता है कि ऐसे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग से हार मान चुके थे, आज के दिन में 68 लाख रुपीस कमा रहे हैं। सिद्धार्थ सिंह की कहानी पता ना? Yes. आज से लगभग 10 साल पहले मेरे पास आए, गुरुजी नेटवर्क मार्केटिंग से तौबा। क्यों? क्योंकि पिछली कंपनी में उनकी मदर की भी होम मीटिंग मैंने की थी, जहां पे सिद्धार्थ सिंह ने ज्वाइन किया था। वेस्टीज को शुरू हुए तो मैं ख्याल से लगभग 5 साल हो गए थे। मेरे पास आए, सर ऐसा है नेटवर्क मार्केटिंग से कान में हाथ लगाया, तौबा। क्यों? इसके अंदर कंपनियां पैसा कमाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा सकते हैं। अपनी कहानी बताने लगे, सर ऐसा है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का विश्वास सिस्टम के प्रति स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने स्कोडा गाड़ी ली, वो भी EMI पे। उनको लाइफस्टाइल और बिगर ड्रीम दिखाने के लिए ग्रेटर नोएडा पे घर लिया, वो भी EMI पे। और कंपनी की चीजों चेंज होते होते ऐसा हो गया कि मेरी इनकम स्टेबल नहीं है, मैं गाड़ी की किस्त नहीं दे सक रहा, अपने घर की किस्त नहीं दे सक रहा। उन्होंने कहा कि 10 साल तक मैंने एजुकेशन सिस्टम अपना चलाया, ट्रेनिंग बढ़िया कर लेता हूं, अब कंपनी में मेरे को 80,000 रुपए की नौकरी दे दो।
मैंने उनसे दो चीजें कही। मैंने कहा पहली चीज, शेर को कभी पिंजरे में नहीं डाला जाता। मेरे कहने का मतलब क्या था कि जब एक व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको बेइंतहा इनकम और टाइम की फ्रीडम मिल सकती है, वो आदमी दोबारा घूम के डायरेक्ट सेलिंग में आएगा और अच्छी कंपनी को ढूंढेगा। दूसरी चीज मैंने उनसे कही कि आपने 10 साल अपना सिस्टम यानी अपना तरीका अपनाया है। अगर 6 महीने वेस्टीज का सिस्टम अपना लोगे, आपको जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 10 साल में उनका हाईएस्ट चेक दिया था 1,27,000 समथिंग, 6 महीने में सिद्धार्थ सिंह का चेक था 3 लाख से ऊपर। हीट कंडक्टर्स कौन होते हैं? जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो फ्यूचर के लिए काम करते हैं। हम लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? ताकि पैसा कमाएं। पैसा कमा के जितना भी आता है उसमें से काफी हिस्सा हम बचत करने की कोशिश करते हैं। बचत क्यों करते हैं? ताकि कल खुदा ना खास्ता अगर हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार के लिए ये सरमाया काम आए। यस। हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए लेते हैं कि कल को मेरे को कुछ हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरा परिवार सड़क पे आ जाए, बिजली का बिल ना दे सके, घर में खाना खाने के लिए पैसे ना हो। People, those who are optimistic and futuristic, फ्यूचर के लिए आप काम कर रहे हो, अपने अगले 6 महीने के 10, 20, 50 हजार या 60 हजार के लिए काम नहीं कर रहे। When you build a vestige business, you are building your business for the future. सर, वेस्टीज के अंदर कितने एग्जाम्पल हैं? हमारे एम्बेसडर होते थे सुदर्शन मोहंती जी। अगस्त 2016 के अंदर उनको एक लालाज बीमारी हो गई और फरवरी 2017 में उनकी डेथ होगी। 6 महीने एक दिन भी काम नहीं कर सके और हर महीने लगभग 9.5 लाख का चेक उनके घर आता रहा। फरवरी 2017 में उनकी डेथ होगी। आज के दिन पे भी उनके घर में लगभग 9.25 लाख रुपए का चेक हर महीने जा रहा है। मुझे बताओ, किसी बिजनेस के अंदर काम करने वाला जिसने बिजनेस को बिल्ड किया, चलाने वाला नहीं है और तब भी आमदनी आती रहे। कैन यू बिलीव उनकी डॉटर ने लास्ट ईयर जब 12th पास की, उसके 97% मार्क्स आए और उसकी मदर ने उसको iPhone X लेके दिया, जो लाख रुपए से ऊपर का फोन है। मुझे एक बात बताओ, जिसके फादर ना रहे, वो अर्निंग सोर्स की इनकम कुछ और अगर वेस्टीज ना होती तो क्या लाख रुपए का फोन गिफ्ट कर सकते हैं? आज के दिन पे भी उनकी वही लाइफस्टाइल है, वही मर्सिडीज बेंज और सब कुछ लाइफस्टाइल मेंटेन किया। हस्बैंड चले गए, एक विला बुक किया हुआ था, हस्बैंड की डेथ के बाद भी पेमेंट करके उस विला का पोजीशन दिया है। व्हाई? बिकॉज़ ये एक एग्जांपल नहीं है, बहुत एग्जांपल है। हमारे इंद्राणी पाठक है कलकत्ता में, उनके हस्बैंड थे सुदीप पाठक, उनका कार एक्सीडेंट में डेथ होगी। ही वाज अ क्राउन, लगभग 1.5 लाख रुपए का चेक था। मीटिंग से वापस आ रहे थे, ड्राइवर चला रहा था, पीछे बैठ के ट्रक में चढ़ा दिया। लगभग 6 या 7 साल पहले की बात है। आप मानेंगे नहीं, वो जो हस्बैंड 1.5 लाख की इनकम छोड़ के गए थे, आज के दिन पे इंद्राणी पाठक को 4.5 लाख रुपए का चेक जाता। और ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत हैं। प्रमोद शर्मा बरेली से स्नेहलता मिश्रा जी, एंड सो मेनी अदर एग्जाम्पल, नागपुर वगैरह हर जगह में। लेकिन जो आज आप बिल्ड कर रहे हैं, इट इज नॉट फॉर स्मॉल लिटिल थिंग। जो आप बिल्ड कर रहे हैं, अपने लिए फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। हीट कंडक्टर वो होते हैं जो ईगर टू लर्न, यानी कि उनके पास दिमाग खुला होता है। जो वो मीटिंग में आते हैं, वो सीखने के लिए आते हैं, उनको भूख होती है कि आज मीटिंग में जाएंगे, आपको सुनने को मिलेगा। अपना फोन की बैटरी चार्ज होनी चाहिए, उसके अंदर रिकॉर्ड कर लूंगा, नोट्स में बनाऊंगा। दे आर द वंस हू आर ईगर टू लर्न। ये नहीं बैठो, ठीक है? जब मैं कॉम्प्रेस से लगा कब से लगा इधर से नहीं लगा। ऐसे कोई टीम नहीं बन सकती। जब आपके शब्दों में दम है, आपकी लीडरशिप के अंदर दम है, आपके जो लोग आपका चुनाव होगा, दे आर द वंस हू आर गुड हीट कंडक्टर। वो सीखने के मीटिंग में आते हैं, सिर्फ वक्त बिताने के लिए। जो लोग एंजॉय करते हैं पार्टिसिपेशन, जब मीटिंग में कोई बेहतर चीज लगे उसको क्लैप करते हैं, उसके ऊपर खुश होते हैं उस मीटिंग में आके,
और ये लोग जो होते हैं कभी सिस्टम को फिल्टर नहीं करते और जो सजेशंस और आउटलाइंस उनको गाइड करते हैं उसी के ऊपर पूरी तरीके से काम करते हैं। राइट, सिस्टम की बात आई। वेस्टीज के अंदर हम हमेशा कहते हैं कि वेस्टीज का सिस्टम इज एब्सोल्युटली इजी। हमारे बिजनेस के अंदर आपको आसान काम करना है, मुश्किल काम नहीं करना। राइट, अगर आसान काम करोगे सफलता मिलेगी, अगर मुश्किल काम करोगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक, हमारे यहाँ पे सिर्फ आसान काम करने हैं और करने हैं सिर्फ 7, 6 नहीं करने, यानी कि कम नहीं करने और ज्यादा भी नहीं करना, 8 भी नहीं करना। राइट, सो सिस्टम इज एब्सोल्युटली इजी। सिस्टम के ऊपर बात करने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिनको साइकिल चलानी आती है? साइकिल चलाना आसान है कि मुश्किल? आसान। गद्दी के ऊपर बैठो, हैंडल पकड़ो, पैडल मारने से पहले स्टैंड हटाओ। यस और नो? यस। अगर स्टैंड नहीं हटाओगे, जितना मर्जी पैडल मारोगे तो क्या होगा? यही तो प्रॉब्लम है। लोग जब डायरेक्शनिंग या वेस्टीज करते हैं इसको लूडो की तरह खेलते हैं। 6 आ गया, यानी कि अच्छा आदमी आ गया, कोशिश करके देख लेते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो क्या? भगवान ने दावा किया है, जिसने चोट दी है दावा तो दे देंगे। आप क्या सोचते हो कि मुझे वेस्टीज के बिजनेस की जरूरत है? मेरा अपना घर है, घर में भी गाड़ी है, खाने पीने की हमें कोई कमी नहीं। अरे वही तो स्टैंड है। लोग 25,000 की नौकरी के ऊपर पड़े रहते हैं और 5 लाख की इनकम के बारे में सोचते हैं। So what I'm trying to say is कि जब आप साइकिल के ऊपर बैठे, आपने हैंडल पकड़ा, गद्दी के ऊपर बैठे, पैडल मारने से पहले स्टैंड हटाओ। स्टैंड हटाने का मतलब क्या है कि आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है, प्रतिबद्धता करनी है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे वेस्टीज में सफलता चाहिए ही चाहिए। जो हमारा वीआईपी प्रोग्राम है उसके अंदर हमारा सबसे पहला मॉडल है सिलेक्टिंग वेस्टीज एज अ कैरियर, यानी कि चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। उसके अंदर हम अगर एक बात कहते हैं कि अगर आप वेस्टीज में आए हैं तो आपको अपने लिए लेनी है 1 साल की प्रतिबद्धता कि चाहे जो मर्जी हो जाए, अगले 1 साल पूरे जुनून के साथ नॉन स्टॉप हर रोज मैं सिस्टम को फॉलो करूंगा या करूंगी। सिस्टम क्या कहता है? जब पहले दिन आप वेस्टीज के अंदर आओ, आपको करने हैं 7 काम, 6 नहीं करने, 8 नहीं करने। कौन सा सबसे पहला प्रोडक्ट होगा जी, या इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो। प्रोडक्ट वेस्टीज के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना आसान है कि मुश्किल? आसान। सबसे पहला इन प्रोडक्ट को हम, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ। कितने लोगों को? हर रोज 3 लोग मिनिमम। 3 लोगों को हर रोज प्रोडक्ट के बारे में बताना आसान है कि मुश्किल? अगर मैं आपको कहूं 50 लोगों को बताओ तो मुश्किल होगा। वेस्टीज के अंदर आपको मुश्किल काम नहीं करना, करने हैं काम आसान हर रोज, क्योंकि आपकी कमिटमेंट है। सबसे पहला एक प्रोडक्ट खाओ, दूसरा के बारे में लोगों को बताओ। प्रोडक्ट वो बताने हैं जो आपने इस्तेमाल किया है, जिसके ऊपर आपका पूरा कॉन्फिडेंस है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर मिस्टर ऑफ मिलान की लिपस्टिक कैसे है? Very nice. Good touch. Very nice color. कोई विश्वास करेगा मेरा? So talk about the products जिनके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस है, जिनको आपने। Say for example, मैं हर रोज सुबह राउंड अबाउट 22 से लेके 24 कैप्सूल या टैबलेट खाता हूँ सुबह और शाम। ठीक? Absolutely fit. कोई फैट नहीं। मेरी उम्र कितनी होगी खबरदार किसने बताई? ना, मैं 56 हूं, मार्च में 57 हो जाऊंगा। 5-5 घंटे नॉन स्टॉप इसी मोमेंटम से, इसी पैशन, इसी जोश उत्साह के साथ मैं ट्रेनिंग करता हूं। और क्यों? क्योंकि मैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का जीता जागता एग्जांपल हूं। I work 7 days a week। मुझे मोटरसाइकिल
किलोमीटर मैंने मोटरसाइकिल चलाई। पिछले साल जनवरी में मैं दिल्ली से लेकर गोवा 2200 किलोमीटर 3.5 दिन के अंदर कवर कर दिए। और आज के दिन में 25-25 साल के लड़के देख के कहते हैं सर आप कैसे करते हो? मैं उनको कहता हूँ वेस्टीज के प्रोडक्ट्स खाता हूँ तब मैं आपको कह रहा था कि जब आप वेस्टीज में पहले दिन आओ, सबसे पहले 7 ही काम करने, 6 नहीं करने, 8 नहीं करने। सबसे पहले प्रोडक्ट को खाना, दूसरे के बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है। कितने लोगों की? 3 लोगों की। 30 की नहीं, 3 लोगों की। कौन लोग हैं, आज कौन मिला, उसका कौन सा रिश्तेदार है, कहां पे हो सकता है, अगर वहां पे इतना बिजनेस बढ़ रहा है, मीटिंग आ रही है, वहां पे कौन मेरे को प्रोस्पेक्ट मिल सकता है। ट्राई टू थिंक। सबसे पहले प्रोडक्ट को खाना, दूसरे के बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना। लोग कहते हैं लोगों को मीटिंग में बोला आपको नहीं। मुझे याद है मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे को कोट्स जो होते हैं वो लिखने का बहुत शौक था। मैं कई बुक से लेके डायरी मेंटेन की हुई अभी तक मेरे पास है। उसके अंदर मैंने एक कोट मेरे पास जो अभी तक मेरे को याद आता है, उसमें कहा था कि डिप्लोमैट कौन होता है। उन्होंने कहा डिप्लोमैट वो व्यक्ति होता है, a diplomat is a person who can tell you to go to hell in such a manner that you actually look forward to it. कि डिप्लोमैट वो व्यक्ति है जो आपको कहे नरक में जाओ, और उसके कहने का अंदाज ऐसा हो गया तो एक दिन तो नरक में जाना ही जाना। तो आपके लोगों का बुलाने का अंदाज क्या है? क्या आप अपने ऊपर समय स्पेंड कर रहे हैं? आजकल तो आपके पास याहू नहीं यूट्यूब है, इतने वीडियोस हैं। आर्ट ऑफ इन्विटेशन पे सीखो। अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तभी आपको वेस्टीज या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से फ्रॉमल ग्रोथ मिलेगी। सबसे पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना है, तीसरा लिस्ट बनानी है, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करनी मीटिंग। आपकी हर मीटिंग आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होनी चाहिए। मेरी ट्रेनिंग में मजा आ रहा है? यू नो व्हाई? क्योंकि आज से तो 20 साल पहले मैं जिस जोश से ट्रेनिंग करता था आज भी उसी तरह करता हूं। ये नहीं कि हमारे इतने बड़े लीडर बैठे हैं ये अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं तो मैं आऊं यहां पर आपको ज्ञान दूं। तो चलो खुश रहो। पता चला बाबा के भूत मेरे पीछे पड़ गए। बाकी आप सोच लो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ कि मीटिंग आपकी जिंदगी की हर मीटिंग सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होनी चाहिए। कैन यू रियलाइज कि कंपनी के अंदर इतने हमारे टॉप लीडरशिप है, कंपनी के पास मोस्ट प्रोबेबली 100+ ट्रेनर्स, सेल्स गाइस सब कुछ करते हैं, तब भी आके करता हूं। क्यों? क्योंकि आपकी हर मीटिंग जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग होनी चाहिए। सबसे पहला प्रोडक्ट को और दूसरे के बारे में लोगों को तो, तीसरा लिस्ट को, चौथा लोगों को इनवाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क। जब आप इस बिजनेस में नए आते हैं या कुछ आपको समय भी हो जाता है, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया है जो आपसे प्रभावित नहीं होगा तो अपने अपना ही से मिलाओ। अगर कोई आपको कोई सवाल ऐसा पूछता है जिसका जवाब आपके पास नहीं है, आपने क्या करना? छठा स्टेप टीम वर्क। अपना ही फोन करो, अपना ही। किसी व्यक्ति ने मुझसे यह सवाल पूछा जिसका आंसर मेरे पास नहीं था, तो आप मुझे क्या बताना चाहेंगे कि हम उसको मैं क्या बता के इसको कर सकूं? अगर आपका इमीडिएट अगर वो सक्षम नहीं है, केपेबल नहीं है, उसने बिजनेस को नया शुरू किया है, वेस्टीज का सिस्टम ये अलाउ करता है, आपके अप लाइन को बेनिफिट देता है आपके टर्नओवर पे, ताकि वो आदमी अगर 15वें लेवल पे भी ऊपर है वो भी आपसे आके काम करेगा। सबसे पहला प्रोडक्ट को खाना, दूसरे के बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनानी, चौथा लोगों को इनवाइट करना, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, सातवां करना फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या? अगर पीछा करोगे तभी आप जाओगे। पीछा किस चीज का?
जिस अंदाज से, जिस माइंड से, जैसे प्रोफेशनली खड़े होके आपका अपलाइन मार्केटिंग प्लान दिखाता है, उसका पीछा करें। अगर वो किसी से मिलता है तो किस अदब से, किस इज्जत से, आइए सर बैठिए, आप क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, कॉफी लेंगे ना, राइट? अपलाइन की सफलता की आदतों का पीछा करो, बुरी आदतों का नहीं। हर एक व्यक्ति के अंदर शक्तियां होती हैं और कमजोरियां होती हैं। हमने लोगों की शक्तियों से सीखना है और कमजोरियों को इग्नोर करना है। जब पहले दिन सिस्टम के अंदर आओ, सबसे पहले बहुत दूसरा पहले लोगों का तीसरा लिस्ट में चौथा लोगों को प्रोवाइड करो, पांचवा को मीटिंग, छठा को मीटिंग, सातवां को फॉलो अप। नहीं सिर्फ पहला दिन, पहला पूरा हफ्ता जब आए, सबसे पहले 7 काम करने, 6 नहीं करने, 8 नहीं करने के हैं। सबसे पहले छोटा है, दूसरा के बाद में तीसरा लिस्ट में नहीं है, चौथा लोगों को प्रोवाइड करना, पांचवा को मीटिंग, छठा को मीटिंग, सातवां को फॉलो अप। नहीं सिर्फ पहला दिन, नहीं पूरा पहला हफ्ता, पूरा 1 महीना करने सिर्फ 7 काम है हर रोज, क्योंकि आपने अपने लिए कमिटमेंट ली है। कौन सा सबसे पहले नहीं सिर्फ पहला दिन, पहला हफ्ता, पहला पूरा महीना, पूरा 1 साल, बिकॉज दैट इज योर कमिटमेंट टू योरसेल्फ। करने सिर्फ 7 काम है। कौन सा सबसे पहले इम्पोर्टेंट खाना, दूसरा पर रोकना है, तीसरा जितना नहीं जो को करना, पांचवा का मीटिंग, छठा का मीटिंग, सातवां करना फॉलो अप, सातवां करना फॉलो अप, सातवां करना फॉलो अप, सातवां करना अब जाना चाहते हो तो पीछा करो। इन काम को करना, 7 काम को करना आसान है कि मुश्किल? मैं साइकिल की बात कर रहा था। साइकिल चलाना बहुत आसान होता है। गद्दी पे बैठे, हैंडल पकड़ा, स्टैंड हटाया, पैडल मारो, आगे बढ़ के ये सुनो। अगर कोई आदमी कहे सारी दुनिया इसी तरह साइकिल चलाती है, मैं तो बैठूंगा हैंडल के ऊपर, पैर होंगे गद्दी के ऊपर और हाथ से पैडल मारूंगा, साइकिल चलाना आसान होगा कि मुश्किल? वेस्टीज का सिस्टम बन चुका है। सिस्टम को फिल्टर करने की कोशिश मत करो कि हम तो प्रोडक्ट खाएंगे, हमारा तो काम है, हम तो गंजे को बेच देते हैं, हम प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो लोगों